हाँ जी गाइस, घर से निकला फोक तो भी से है बड़ी मेहनत की है। अब हम ये चाहते हैं कि इतनी मेहनत की है। निकलो 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 निकलो, इस वजह से धुंध चेक करो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हेयर्स होंगे, मजे में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हमने अपनी न्याज की जो थकावट है वो उतार ली है। परसों थी खैर से न्याज, और कल का दिन जो है वो फुल रेस्ट किया। और कल का दिन ऑलमोस्ट जो है मैं सोती ही रही हूँ, और थोड़े बहुत ही बस जो काम शाम थे, कोई बर्तन शर्तन काफ़ी हद तक अम्मा ने ही नबेरे हैं। तो बाकी हमारा जो सेटअप सूटअप था वो ऐसे ही था। वो आज हम उठे हैं जल्दी, कल हमने किया पूरा रेस्ट, आज हम उठ गए मॉर्निंग में जल्दी, क्योंकि बाकी की चीज़ें समेटनी थी, अपनी सेटिंग ठीक करनी थी। सोफ़े हमने जो मेरे रूम में थे वो आज बाहर निकाल के रखे हैं, बिकॉज आज मुझे भी जाना था, ज़ियारत पे जाना है रात को, शाम को, मतलब लाइक रात को ही जाना है। कल भी थी ज़ियारत, तो खैर फ़िलहाल कल तो नहीं हम गए, आज ही हमने जाना था। कल हमने रेस्ट किया ताकि हम आज आराम से जा सकें। और जी बस उठे, ये थोड़े बहुत काम शाम थे, ये न बेरे न बूरे। देन उसके बाद अभी शावर वगैरह भी ले लिया, और थोड़े से मैंने अभी बाल ड्राई किए हैं। और अभी बाल ड्राई करने के बाद भी गीले गीले ही हैं, बिकॉज इतनी कोई शदीद किस्म की ठंड पड़ रही है ना। ओए होए होए, क्या कहने सर्दी के। सर्दी ने अब, सर्दी जो है ना, वो कहते हैं ना जोबन पे, इस टाइम जो है ना लाहौर में, लाइक अब बाकी जगहों पे भी है, तो अपनी जोबन पे आई हुई, और धुंधे शुंधे पड़ रही हैं फुल। कल मैं लाइक कोई 11 बजे के करीब ना टेरेस पे गई, मुझे मेरे अब्बा जी ने कहा कि बाहर फुल धुंधा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कहा अच्छा मैं भी जाके चेक करती हूँ। फुल धुंध शुंध थी और कुछ नज़र नहीं आता, और शदीद किस्म की ठंड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब लाइक वो वाली ठंड है, शीत वाली, घुसने वाली, और हर चीज़ गीली गीली गीली। बाल मैं कब से ड्राई कर रही थी, प्रॉपर तरीके से हुए ही नहीं, इतना टाइम लगता है ना चीज़ को ड्राई होते हुए। सो जी आज हमने जाना है शाम को ज़ियारत पे, और बाकी हमारे अपने काफ़ी हद तक ना काम शाम नबेड़ लिया। आस्ता आस्ता बाकी जब ये आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम निकलेंगे। अम्मी अबू शायद पहले चले जाएं, क्योंकि वो कहते थे कि हम थोड़ी देर पहले जाएंगे। अली का भी पता नहीं है कि उसने जाना है या नहीं जाना। फिर पीछे मैरो के यहाँ रह जाएंगे, फिर हम चलेंगे, सारे अपने अपने हिसाब से जाएंगे। बाकी ये आ जाएंगे, फिर उसके बाद फाइनल जो प्लान होगा कि क्या होता है फिर देखते हैं। जी गाइस, सो हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। अम्मी अबू चले गए हैं पहले ही, जैसे मैंने पहले बताया था कि उन लोगों का था कि वो कह रहे थे कि हम पहले चले जाते, तुम लोग लाइक रुके ऑफिस से आ जाएगी तो रात को आ जाना। तो उनको था अबू को कि नहीं मैंने शाम के टाइम में जाना है। सो वो निकल गए, अब जा रहे हैं मैं और रुकैया। अली अभी काम से नहीं आया हुआ, वो काम पर ही, और वो वैसे भी कह रहा था कि मैंने नहीं जाना, तो वो नहीं जा रहा। अब हम दोनों जा रहे हैं, हम अपनी करवा रहे हैं एंड ड्राइव, हो जाए तो बस फिर निकले। और ठंड बड़ी है, बहुत ठंड है। हाँ जी गाइस, घर से निकला फोक तो भी से है बड़ी। हाँ जी, तो रास्ते फॉग ही फॉग मिलती है। मैं तो ये सोच रही हूँ आपसे क्या है, अभी इतनी हो गई है। जी गाइस, तो पहुँच चुकी हैं मोची, और धुंध कैसे उड़ रही है, उफ अल्लाह ठंड। मेहनत की है। अब हम ये चाहते हैं कि इतनी मेहनत की है तो हम पूरी उम्मत आपकी ये मिलकर आए हैं ताकि हम आपको इसकी कोई मजदूरी दे दें। अगर आप कहे तो बागात आपके नाम कर दे, अगर आप कहे तो भेजियां आपको दे दे, अगर आप कहे तो दिरहम व दीनार आपको दे दे। सबका सुना हुआ जुमला है, लेकिन एक जुमला मेरा भी ले जाओ और आलम इस्लाम को पैगाम दे देना। एक बार पैगंबर चुप हो गए, और पैगंबर की खामोशी का मतलब ये था कि पैगंबर वही खुदा का इंतजार कर रहे हैं। फौरन जिब्राइल आए, ये तो कुरान की आयत है। फौरन जिब्राइल आए और जिब्राइल ने कहा इनसे कह दो कि मेरी रिसालत की मशक्कत की मजदूरियां अली उन्हें समेट लेते और कहते हैं तुम्हारे लिए तो बनाया है नजफ में वादी सलाम, तुम्हारे लिए तो बनाया है नजफ में वादी सलाम। नहीं पहुंचे आप? 70,000 अंबिया मदफून है वादी सलाम में। नजफ में जो कब्रिस्तान है, सबसे करीब कब्रिस्तान, जुमला देने जा रहा हूं और पहुंच जाए तो मेरे नौजवान दोस्त मुझे दुआ दे दे। 70,000 अंबिया दफन है वादी सलाम में। 70,000 अंबिया वादी सलाम में। अब मैं अपनी तरफ से अपने जुमलों में कहूं तो शायद वो लुत्फ ना आए,
मिडल ईस्ट के 4 मिसरे आपके हवाले। ये सबको जाना है ना वादियो सलाम में। कौन जाएगा वादियो सलाम में? 70,000 अंबिया भी है, तो वादियो सलाम में कौन जाता है? अब हदीस कहते हैं खुर्शीद शरफ बुर्ज शरफ में होगा, जौहर मादन में दुर सदफ में होगा, मशरिक में के मगरिब में उसे दफन करो, जो आशिक हैदर है नजफ में होगा। और अश्क बहाने वाला अकेला मेरा मौला जिक्र कर रहा है और रो रहा है, जिक्र कर रहा है और रो रहा है, यहाँ तक के अपने जख्मों को भूल गए, अपने जख्मों को भूल गए। आहिस्ता आहिस्ता सोचे जाना मेरे अजीजों, ताकि मैं अपनी मंजिल तक आ सकूं, अपनी मंजिल तक आ सकूं। क्या समझती है दुनिया? उस दौर के लोगों के दिल में तड़प नहीं थी कि अपने मौला की नुसरत करें, अपने मौला से मुलाकात करें। इस कदर पहरे, इस कदर पहरे, इस कदर पाबंदियां कि किसी को ये इजाजत भी नहीं थी कि वो नाम मूसी काज़िम अपनी जबान पर लाए। इतनी पाबंदियां और इतना कत्ल वारत करी कि जो इमाम से मोहब्बत का इकरार करे उसको सिवा कर दिया जाता। लेकिन फिर भी कुछ चाहने वाले, कुछ आशिक मिजाज पहुंचते थे। फजल इब्न रबी जहां पे इमाम को पहले कैद रखा गया, हर मसाइल पढ़ता रहूंगा, मैं पूरे मसाइल पढ़ूंगा, चाहे खड़े होकर सुनो चाहे बैठ के सुनो, मैं मसाइल पूरे पढ़ूंगा मेरे अजीजों। हमने कहा सलाम हो उस कैदी पर जिसकी बेड़ियों और हथकड़ियों इतनी तेजी से बनी थी कि हड्डियों तक जख्म आया। जी गाइस, तो हमें तो बर्फ मिला है दाल रोटी की जो ये ट्रैफिक है ना, ये नहीं मुक सकती। रात के 12 बज गए, हम वापस घर जाए और अभी भी यहाँ पे ना यही सीन पार्ट है। ऐसो हम निकल आए हैं घर के लिए, 12 बज चुके हैं और आप चेक कर सकते हैं फोग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम राइड करवा रहे थे, राइड भी नहीं हो रही, बट फिर भी हम निकल आए कि देखते हैं, नहीं तो फिर रिक्शा लेके घर चले जाएंगे। लाइक यहाँ से अगर राइड ना हुई तो मैं देखती भी आ रही हूँ कि हो जाए, बट धुंधला सीन जो है वो ये आलम हुआ है। बल्कि हम जब घर से ही आए थे तब भी इतनी ज़्यादा हुई थी, और अब तो वैसे टाइम ज़्यादा हो गया और मज़ीद हो गई है। देखते हैं, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर कोई रिक्शा करा के घर चले। मैं लाइक ज़्यादा निकल आई थी टाइमली 11 बजे, और सॉरी 10 बजे, और मैं 11 बजे की कह रही थी निकलो। इस वजह से धुंध चेक करो। ऐसा शुक्र है घर पहुंच गए हैं। ठंड शिंड खा शा के हम आ रहे हैं, इंतहा की ठंड खा के आए हुए फुल्ला जी, बहुत हो गया है। क्या है फर्श से? हाँ, तो वो ठंडे हुए होते हैं ना, वो स्टीम छोड़ते हैं तभी। बड़ी वो है, इतनी फोग है, इतनी फोग, तोबा फोग के साथ मेरा सांस ख़राब हो रहा है, मेरा सांस नहीं आ रहा है ना, ऐसे मेरी ना चेस्ट पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ हुआ है, लाइक झगड़ा हुआ है, अजीब सा तबीयत हो रही है फोग के साथ। बट खैर शुक्र है घर पहुंच गए। और इतनी मुश्किल से हमें जो है ना राइड मिली है, कोई राइड नहीं मिल रही थी, जाहिर सी बात है फोग की वजह से लोग उठाते ही नहीं है।
बड़ी मुश्किल से हमें राइड मिली और हमें आते आते घर 1:30 बज गए। मना हमने बड़ा जल्दी पहुंचना था, अगर हमें टाइमली राइड मिल जाती। सो है फाइनली शुक्र है पहुंच गया। अच्छा वाली तो गया नहीं, हम आए वो आराम से सो रहा है। तो जैसे कि घर पहुंच गए हैं और अब टाइम हो गया बथेरा, सो इसलिए टाइम आ गया है आप लोग से इजाज़त लेने का, मतलब कि व्लॉग को एंड करने का। व्लॉग को हम करते हैं एंड ताकि हम चेंज वगैरह करके सिर्फ रेस्ट करें, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। सो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।